हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब टाइम आ गया है कि हम लोग एक्चुअल टेस्ट दें, जहां पर एसएससी सीजीएल 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्च के सेकंड शिफ्ट में सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। और ये आपका रिवीजन टेस्ट होगा। अब तक आपने क्या पढ़ा है, ये जो सेशन होता है 1 बजे से, इसमें आप अच्छे तरीके से एनालिसिस और जज कर सकते हैं। और ये सेशन मैं किस लिए करा रहा हूँ, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आप लोग जो भी पढ़े हैं उसका एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा कि अभी आपका क्या परफॉर्मेंस है, जो क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है जो भी सीरियल में आया है। दूसरा पर्पस ये है कि इस जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, उसको आप देखकर ये समझ सकते हैं कि अभी हम लोगों का कौन कौन सा सेक्टर बचा हुआ है जो पढ़ना है हम लोगों को। क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो जैसा सीजीएल में पूछा है उसी पैटर्न में जो 3 दिन एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था। तो इसमें से जो भी स्टैटिक्स हो या जो भी चैप्टर्स हम लोग नहीं पढ़े हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से निकल कर सामने आएगा और आप भी पढ़ेंगे घर पे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं और देखते हैं कि इस टेस्ट में आपका क्या परफॉर्मेंस है। तो बहुत ही सीरियसली इस टेस्ट को देना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, और आपको एक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकेंड का टाइम दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द बरहमगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो कर्नाटक के किस जिले में बरहमगिरी वन जीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बरहमगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया कि किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडागू। वेरी गुड, वेरी गुड, कोडागू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, अब देखिए फेस्टिवल से क्वेश्चन तो जरूर पूछा है, लेकिन उसके बारे में पूछ दिया है कि किस फेस्टिवल, ये जो दे दिया है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ये किस फेस्टिवल का है। तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार का अर्थ है देवताओं की मीरा बनाना, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा। ठीक है, लाई हरोबा जो फॉल्क डांस है ये है आपका मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर के जो मीठी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ठीक है, मीठी इस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं लाई हरोबा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है लाई हरोबा का मतलब कि यही मेरी मेकिंग ऑफ गॉड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे। अब आपको तो पता ही है गेटवे ऑफ इंडिया का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि मुंबई में है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ गया आपसे कि ये कब इसका नींव डाला गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, 1913 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका फाउंडेशन डे पूछ दिया, यानी कि अब एक क्लास मुझे वो उसका लेना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो है मतलब कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है या कुछ भी है इस तरीके का, उसका फाउंडेशन डे कब रखा गया है। तो इसका मैं एक वीडियो बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सीजीएल 2019 में पूछा है तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि सीएचएसएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ रहे हैं बात को, तो टेंशन लेना नहीं है, ये मैं करवा दूंगा आपको। तो 1913 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What was India's position in the ब्रांड फाइनेंसिंग नेशन रैंकिंग ऑफ 2019। तो 2019 की ब्रांड वित्त राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द ब्रांड फाइनेंसिंग नेशंस रैंकिंग ऑफ 2019, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और आप ये भी देखते चलिए कि करेंट अफेयर्स का कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो मिनिमम होगा ही होगा आपका करेंट अफेयर्स का। इसीलिए मैं जो करेंट अफेयर्स का क्लास करवाता हूँ सुबह 7 बजे, अगर आप उस टाइम पर अटेंड नहीं भी करते हैं तो ऑफलाइन आप वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 7th हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्रांड फाइनेंसिंग नेशन रैंकिंग का, उसमें भारत का जो रैंक है वो है 7th। ओके, ठीक है, और इस रैंकिंग में अगर हम नंबर 1 की बात करें तो सिंगापुर जो है ये रिमेन मतलब इस बार भी उसका जो है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ब्रांड की बात करें उसमें वो पहला रैंक रखता है सिंगापुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ वेनेगर। वेनेगर का कौन सा मेजर कंपोनेंट है होता है इसमें, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2000 रुपीज़। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो विनेगर जो है, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड ट्रेस केमिकल, जिसके कारण जो है फ्लेवर इसमें आता है। ओके, और बात करें हम लोग 5 से 8% जो है इसमें एसिटिक एसिड होता है अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट क्या है, एसिटिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रेट। ठीक है, कौन इसमें वर्टिब्रेट नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेल। ठीक है, फिश, मैमल्स, बर्ड, ये सब जो है एनिमल किंगडम में आता है, वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, स्नेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली आपको आता होगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। धनानंद जिनकी मृत्यु 321 BC में हुई थी। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं को ना हरा के जो है अपने मौर्य साम्राज्य का स्थापना रखे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं धनानंद को हरा के ही मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखे थे। तो धनानंद इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर धनानंद जो है लास्ट रूलर है किसका, नंदा डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड। अब ये जो क्वेश्चन है आप समझिए, CGL 2019 का तो ये सेकंड शिफ्ट में पूछा ही गया था 3 मार्च का। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने तो हर शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस किया था जीके का, CGL 2019 हो या CHSL हो, तो 3 बार पूछा गया, और एक बार जो 3 दिन एग्जाम हुआ CHSL का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो माधवपुर फेस्टिवल जो है ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। आप लोग देखते होंगे कि रात में कोई चीज़ चमकता होगा आसमान में, अंतरिक्ष में ऊपर आप जब देखेंगे, तो वही पूछ रहा है कि रात्रि आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को इस प्रकार जाना जाता है, उसका नाम क्या है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेस्टियल बॉडी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद 58 दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार जो हुआ है इस बार 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है सबको। तो इस बार किसको मिला था 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी आपको सबको पता होगा, अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर है। और आप समझिए ये भी क्वेश्चन 4 बार रिपीट कर दिया था CGL में और 1 बार रिपीट कर दिया CHSL में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। ठीक है, थाइमस जो है इसका राइट आंसर है। ये देखिए ये है थाइमस, ये हो गया लंग्स, और इसके बीच में ये कौन सा ग्लैंड है, ये ग्लैंड इसी को बोलते हैं थाइमस। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया था कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, तो इसका आंसर हो जाता है थाइमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ। दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। किसके लाइफ पर ये बुक बेस्ड है। अब ये भी क्वेश्चन आप समझिए ना कि इसलिए मैं क्यों ये सेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हुआ है, अगर क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है और चेंज नहीं करता है अगर SSC CHSL, तो आपको CGL का बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा CHSL में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। अभी जब मैं पूरा 18 शिफ्ट करवाऊंगा तो आपको सब ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन CHSL में भी पूछ दिया वापस से कि क्रम योद्धा ग्रंथ जो है ये किसके लाइफ पे बेस्ड है। इसका आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। तो एक बार पूछा इससे कि क्रम योद्धा ग्रंथ किसके लाइफ के बेस्ड के ऊपर है, तो नरेंद्र मोदी। फिर क्वेश्चन क्या पूछा कि क्रम योद्धा जो ग्रंथ है इसको रिलीज कौन किया, तो होम मिनिस्टर अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं आर नागस्वामी वाज ऑनर्ड एट द सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट बाय विच कंट्री। ठीक है, इनको जो मिला है सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट, किसके द्वारा ऑनर्ड किया गया, किस देश ने इनको ऑनर्ड किया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, पुरातात्विक विभाग। ठीक है, तो आर नागास्वामी को कौन दिया है, कौन सा कंट्री दिया है ये ऑनर्ड, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ही ये ऑनर्ड किया है, किसको, आर नागास्वामी को। वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया है। आप नोटिस भी कर रहे होंगे करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हेन वी कट एन ओनियन, जब हम प्याज को काटते हैं तो द सिंथेज एंजाइम जो होता है उसमें कन्वर्ट्स करता है एमिनो एसिड सल्फोऑक्साइड ऑफ द ओनियन इनटू विच एसिड, किस एसिड में वो चेंज करता है एमिनो एसिड सल्फोऑक्साइड को। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है सीजीएल में। बहुत प्रीवियस ईयर आप देखेंगे ना, वहाँ भी बहुत सारा पूछा हुआ है। तो सल्फेनिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फेनिक एसिड जो इन सिंथाइज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड सल्फोऑक्साइड ऑफ द ओनियन को सल्फेनिक एसिड में। ठीक है, एक तो ये ट्रेन जब से स्टार्ट हुआ है चलना तब से अब आपको वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल एम्बलेम एंड फॉक्सटेल ऑर्चिड, द स्टेट फ्लावर इज इन जनवरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन सब है ये सब, कि जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और फॉक्सटेल ऑर्चिड से बने एक नए लोगो को अपनाया है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया है ये। अब देखिए जो मेरा करेंट अफेयर्स का जितना भी वीडियो था नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, वो सब मैंने करवा रखा था पहले। ठीक है, तो वो सब मैं आपको टेंशन लेना नहीं है, एक बार फिर वापस से मैं वो सब क्वेश्चन रिवाइज आपको करवाने वाला हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, चलिए 17 हो गया कि विंग्स इंडिया 2020 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। जो विंग्स इंडिया 2020 है उसको किस एयरपोर्ट पे शेड्यूल किया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग ये पढ़े हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेगमपट एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2020 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट, तो बेगमपट एयरपोर्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बेगमपेट एयरपोर्ट ये कहाँ है, तो बेगमपेट एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है, जिसको हैदराबाद ओल्ड एयरपोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए आप लोग कि बेगम एयरपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच स्टेट वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एसेंट 2020 ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एसेंट 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनी आइडियाज। देखिए केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरला। देख रहे हैं कितना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसीलिए करंट अफेयर्स जीके में अगर आपको 40 मार्क्स लेना है ना, तो करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स इसलिए भी कम कर रहा हूँ, अभी रिवाइज नहीं करवा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम वही से वही कंडक्ट होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन जो सेट हुआ था, या वो नया क्वेश्चन देने वाला है। तो इसलिए अभी जो करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसको करते रहिए, जैसे ही कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा हम लोग समझ लीजिए मेरा 3-4 वीडियोस ऐसे आएगा आपका इस चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बोरा केव जो है सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ठीक है, बोरा केव जो कि सिचुएटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये किस हिल पर एसोसिएटेड है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंतगिरी हिल्स। अनंतगिरी हिल्स ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपको तेलंगाना में, समझ रहे हैं, तेलंगाना।
और देखिए अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपके स्क्रीन पे कि अनंतगिरी हिल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना के, तो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें है। क्या नाम है? विकाराबाद, VIKARABAD, विकाराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगटन पार्क। अब देखिए लेडी विलिंगटन पार्क के नाम, पहले इसका नाम लेडी विलिंगटन पार्क था, अब क्या इसका नाम पड़ चुका है, चेंज हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन्स। लोधी गार्डन का पहले नाम था लेडी विलिंगटन पार्क। जो भारत के जो वाइसराय थे 1931 से 1936 तक, इनका नाम क्या था? कौन थे वाइसराय उस समय के? तो उनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, LORD, लॉर्ड विलिंगडन जो है इनका नाम था। इन्हीं की वाइफ थी कौन? ये लेडी विलिंगटन, ठीक है ना, लेडी विलिंगटन, उसी के नाम पर ये था। अब उसको चेंज करके कर दिया क्या गया? लोधी गार्डन्स। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछ दिया गया है। अब देखिए ये कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है, हालांकि इस क्वेश्चन को ठीक है रीडिंग कर देते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 इज़ अ कम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम विच सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन विथ डिजिटल टेक्नोलॉजी। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव जॉइन हैंड्स इन पार्टनरशिप विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग अप अ यूनिक प्रोजेक्ट ऑन इंडस्ट्री 4.0। एक दो क्वेश्चन ऐसा वाहियात पूछ सकता है आपके एग्जाम में, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। हालांकि इसका आंसर IIT कानपुर हो जाएगा। ठीक है, IIT कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020, अब ये आपको पता है ना कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था अब वो नहीं होगा, पोस्टपोन हो गया है, 2021 में होगा ना। अब क्या है आपको भी पता है कि 2020 में जो ये होने वाला था इसका अब डेट चेंज करके कब कर दिया गया है? अब ये होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को होगा ये। तो ये क्वेश्चन, अब यही टेंशन है कि अब ये सब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया होगा आपसे, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन रिपीट करता है आपके एग्जाम में, CHSL में ये क्वेश्चन सेट होगा पहले से कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा 2020 का ओलंपिक कहाँ है, तो टोक्यो ओलंपिक्स होगा। ठीक है ना, अब इसका डेट मान के चलिए कि डेट अब चेंज हो चुका है, तो यही सब देखना है कि क्या होता है। तो इसका डेट अब याद रखिए कि 21 जुलाई से जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त अब इसका नया डेट है टोक्यो ओलंपिक का। क्वेश्चन हालांकि यहाँ पर यह है कि फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन है पहले घुड़सवार, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फवाद मिर्ज़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फवाद मिर्ज़ा जो कि सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं, एशियन गेम्स में जीत चुके हैं ये, और ये 1982 में पहली बार किसी ने ये जीता था मेडल इसमें एशियन गेम्स में, और उसके बाद अब ये जीते, और इनको 2019 में अर्जुन अवार्ड भी मिला है। ठीक है, फवाद मिर्ज़ा को अर्जुन अवार्ड 2020 में मिला है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2020, तो फवाद मिर्ज़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट्स दैट, फिजिक्स का वो कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है कि फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। जब डिस्टेंस बिटवीन, जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जब दोगुना होगा तो कौन सा ये कौन सा लॉ आपको दिखाता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका भी फिजिक्स अगर अच्छा होगा तो वो तो इसका आंसर डेफिनेटली दे देगा। ठीक है, कुलम्स लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि इन विच स्टेट हैज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। कौन सा स्टेट है जहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ओपन किया गया है द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि अजात शत्रु अ रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, ये किसके सन थे? अजात शत्रु अ रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, इसका आंसर तो सबको पता होना ही चाहिए, बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस सेट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये सेट आपका 25 क्वेश्चंस के साथ ख़त्म हो गया है। सेकेंड शिफ्ट थर्ड मार्च के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है। एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि करेंट अफेयर्स जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आता है। दिक्कत मेरे हिसाब से आपको करंट अफेयर्स में ही हुआ होगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन सब जो पूछा गया था उसमें कोई दिक्कत था, वो सब सिंपल ही पूछेगा। इसीलिए जो आपका जीके सेक्शन है ना, उसमें आपको टेंशन लेना है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए। बाकी सब जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, अब देखिए रहे हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन ये पूछा है कि अजात शत्रु जो है वॉज ए रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, वॉज द सन ऑफ बिम्बिसार। एक क्वेश्चन पूछा गया था तो हिस्ट्री में क्या कि नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, ठीक है। इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इसीलिए करंट अफेयर्स पे, स्टैटिक पे पूरे तरीके से ध्यान देना है। इसीलिए तो मैं चैनल पे इतना स्टैटिक का वीडियो डालता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिना इसके तो आपको उतना स्कोर नहीं आ पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस है, कितना स्कोर आया है, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई इससे पता चले ना कि हाँ अभी क्या परफॉर्मेंस है आपका, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि शाम में मैं आपको मैथ्स के स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। बाय।